सुधांशु जी, सुधांशु जी जवाब दीजिए। बाबर इसका जवाब दे दूं। विष्णु जैन आपके तरफ से बोल रहे थे, वो तो आपके लिए बोल रहे थे। कविता बाबर वाले पे जरूर जवाब आना चाहिए। मौलाना साहब बहुत गहरा कहे मरा हुआ आदमी आज भी बाबर बीजेपी की मदद कर रहा है। जवाब मैं बताना चाहता हूँ ये मदद कैसे होती है। सुनिए, इन्होंने बाबर की बात कही। आपको पता बाबर ने कितने दिन इस मुल्क पे हुकूमत की है? 2.5 साल। 1527 में आया, 1530 में मर गया। उससे ज्यादा जनता दल ने इस देश पे हुकूमत की है। मगर हमें इतिहास में ऐसा पढ़ाया गया कि सबको याद है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं हुजूर, आपने कहा खुदाई, खुदाई का तो कहीं ऑर्डर ही नहीं है, सर्वे का ऑर्डर है। तो मैं आपसे भी एक शेर अर्ज करता हूं कि मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे। मैं खोद के पूछ रहा हूं, मुझको चाहे खुदा बतावे, और खुदाई पे बदगुमानी करने वाले खुदाई का ऑर्डर ला के दिखावे। और जो आपने कहा, अब सुनिए दूसरी बात, और जो धमकी है, सुनिए, अगर जो धमकी दी जा रही है तो उसके लिए मैं कहना चाहूंगा, धमकी कौन दे रहा है? कौन दे रहा है धमकी? धमकी खुद ही देते हो सर। धमकी कौन दे रहा है? ये जो आपके नेचर में आ गया है ना, डराना, धमकाना, वो आपके डीएनए में घुस गया है। किसने धमकी दी? 6 लोग बाइक उठा लेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। प्लीज थोड़ा सा क्या है कि इनके लिए कोर्ट का आदेश क्या है? अरे साहब, सुप्रीम कोर्ट का आदेश बदल दिया गया था शाहबानो केस में। तो शाहबानो की शहंशाही ऐसी अंगड़ाई ले रही है कि इनकी शान ऐसी अजीमुश शान है कि मैं तो ऊपर हूं कानून से, मेरे सामने कौन बोलने वाला होता है। तो मैं आपके लिए कहना चाहूंगा, जो आप कह रहे हैं ना ताली नहीं बजी, तो आपके लिए, उन लोगों के लिए कहना चाहूंगा, मतलब आप उसमें नहीं, जो कट्टरपंथी हैं, कि अगर है खिलाफ तो खिलाफ होने दो। ये सब धुआं है, कोई आसमान थोड़ी है। और माना खिलाफत है बहुत मजबूत, लेकिन हमारी तरह लिए हथेली पे जान थोड़ी है। राहत इंदौरी का शेर है ये। जो मेरे दिल में है वही सदाकत है। बिल्कुल, सभी के हमारे दिल में तुम्हारी जबान थोड़ी है। वो ये है अनुराग भदौरिया जी। सवाल ये है, वैसे एक बात मौलाना साहब गलत बोल गए। अरे सुन लीजिए, मरा हुआ व्यक्ति कुछ नहीं कर सकता। आपके बीच मैं उसको मरा वर्ड नहीं कहूंगा। सुन लीजिए, देखिए साहब, ऐसा है अरे सुन कि लीजिए साहब, इधर भी सुन लीजिए। बहुत कुछ किया जा सकता ठीक है। है। मदर टेरेसा को सेंटुट इस आधार पर मिला था कि मृत्यु के बाद उनकी आत्मा ने 2 लोगों की बीमारी प्रार्थना से ठीक कर दी। तो बहुत सोच समझ के बोलिएगा। मदर टेरेसा को सेंटुट दिया गया इसी आधार पर। अनुराग भदौरिया, सवाल ये सुधांशु जी की जिम्मेदारी बनती है कि समस्याओं पे कुछ चर्चा कर लें। अगर आपको राहत इंदौरी के शेर सुनाने का इतना शौक है, कोई मुशायरा ज्वाइन कर लीजिए। ये वो लोग हैं जो हमें आपको लड़ा के लाशों पे राजनीति करना चाहते हैं, और आप ताली पीट रहे हो इनकी राजनीति पे। हम बात कर रहे हैं बेरोजगारी, महंगाई पे, बात कर रहे हैं डीएनए पे। फर्क देखिए इनके मेरे सोच में। हम बात कर रहे हैं किसान को एमएसपी की गारंटी भी डराने लगे। ये बात किसकी कर रहे हैं? बांग्लादेश की। इनको भी डराने लगे। सुनिए, मैं एक बात पूछूं। जल्दी बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय, एक मिनट रुकिए। बांग्लादेश में हिंदुओं पे अन्याय हो रहा है, हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है। सरकार भारतीय जनता पार्टी की है। ये पता सुबह उठ के क्या बोलते हैं? विपक्ष कुछ नहीं बोल रहा है, विपक्ष नहीं बोल रहा है। आप क्या कर रहे हो? झुंझुना बजा रहे हो सरकार में। क्यों नहीं बोलते आप? क्यों नहीं बोलते आप वहां पे बांग्लादेश पे? लाल आंखें कहां चली गई? कहां चलेगी लाल आंखें? विपक्ष को लाल आंखें दिखाएंगे। विपक्ष के लिए इनके ईडी सीबीआई है, लेकिन बांग्लादेश पे बोलने के लिए इनके लिए मुंह में जबान नहीं है, क्योंकि ये अत्याचार विपक्ष पे कर सकते हैं, लेकिन बांग्लादेश के खिलाफ नहीं बोलेंगे, क्योंकि हिंदुओं पे अत्याचार हो रहा है ना। इनको तो राजनीति हिंदुस्तान में करनी है, हिंदुस्तान में हमें आपको लड़ाना है, लेकिन बांग्लादेश पे नहीं बोलेंगे। ये इनकी आदत हो गई है। अखिलेश यादव का बयान दिखाइए आपके मुद्दे के ऊपर। महंगाई के ऊपर कोई उन्होंने विधानसभा क्या बात कर रहे हो? रोज सुबह शाम चिल्ला रहा हूं। बोला, बोलिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला, बोलिए। यही है, वहां पे संबल पे बोलेंगे, वहां डीएनए पे बोलेंगे, वहां मुस्लिम पे बोलेंगे, और यहाँ आके चिल्लाएंगे। नहीं बोल रहा हूँ महंगाई बेरोजगारी, आप तो बोले भी नहीं। आप राहत इंदौरी पे चले गए थे, मैं महंगाई बेरोजगारी पे बोल रहा था। वही कह रहा हूँ, महंगाई की बात बड़का नेता नहीं बोल रहा, छुटका नेता आके चिल्ला रहा है। लोगों के सवाल लेंगे, कुछ लोगों के सवाल लेंगे, और जनता क्या पूछना चाहती है 3 सवाल में लूंगी। एक तीनों जनता से पूछो, जनता से। छोटे-छोटे सवाल पूछेगा, जल्दी से पूछिए। मैडम, संबल में ना जो कारतूसें मिली, कहाँ की मिली बताइए? कहाँ की मिली? कहाँ से? यूएसए और पाकिस्तान की मिली। बिल्कुल सही कह रहे हो। और वो लाने वाला कौन है? लाने वाला कौन है? और राहुल गांधी जी चाहते ना नफरत फैलाते, राहुल गांधी ही नफरत फैलाते। और बांग्लादेश के ऊपर जब
महिलाओं पे अत्याचार हुआ, आप लोग क्यों नहीं बोले? मान लीजिए बीजेपी नहीं बोल रही, चुप है, हम तो बोल रहे हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। ये बांग्लादेश पे नहीं है, गाजा पे बोलते हैं, आपके सामने बोल रहे हैं। अरे सवाल फिलिस्तीन में बोलते हैं। एक्चुअली मुझे एक चीज समझ में नहीं आती है कि जय श्री राम से इतनी ज्यादा प्रॉब्लम क्या होती है कि इस बात पे इतने ज्यादा दंगे हो जाते हैं। इट जस्ट कि लोग वो है श्रद्धालु है, श्री राम बोल रहे हैं, उससे इतना प्रॉब्लम की इतनी लड़ाई हो जाती है संभल जैसे एंड देन बांग्लादेशी में कि हर चीज उसमें क्यों आ जाती है। ठीक है, पूरा फोकस इस बात पर आ गया कि वहां पर जय श्री राम के नारे लगे, वहां पर अल्लाह अकबर के भी नारे लग रहे थे जब सर्वे हो रहा था तो मस्जिद के बाहर, और ये ऑन रिकॉर्ड डीएम ने बताया है। जय श्री राम बोलने पर पत्थरबाजी हो जाएगी, क्यों होगी? देखिए, सारा फोकस इस पर हो गया कि वहां धार्मिक नारे लगे थे इसलिए हुआ। चाहे जय श्री राम बोला जाए, चाहे जय सिया राम बोला जाए, हमको इस नारे पर कोई एतराज नहीं है। हर चीज का एक मौका महल होता है। आज इन दोनों नारों को दोनों तरफ से बदनाम किया गया है, दोनों तरफ से बदनाम किया गया है। हिंदू मजहब भी बदनाम हुआ है, मुस्लिम मजहब भी बदनाम हुआ है इन नारों। एक मिनट, मैं बहस करने नहीं, सही बोला उन्होंने। अब आप बांग्लादेश बार बार बात कर रहे हैं। हम सुधांशु त्रिवेदी जी से गुजारिश करते हैं कि सरकार आपकी है, सारा तंत्र आपका है, किसने आपको रोका है खाली भारत में भाषण देके कि बांग्लादेश के हिंदुओं पे अत्याचार हो? आगे बढ़िए, पूरा देश के मुसलमान आपके साथ है। बिठा दीजिए बांग्लादेश को, कौन मना कर रहा है आपको भाई? किसने रोका है? बिठा दीजिए बांग्लादेश को, क्यों रखा है उसको यहाँ पर? बांग्लादेश के बारे में भारत सरकार का स्टैंड बहुत क्लियर है। विदेश मंत्रालय के सचिव ने एक नहीं 3 बार कहा है। और एक और बात समझिए, अगर ट्रंप ने भी ट्वीट किया है तो ऐसे ही नहीं किया है साहब। भारत में और विश्व में जब हिंदुओं का प्रभाव दिख रहा है तब ट्रंप को समझ में आ गया बांग्लादेश में हिंसा हो रही है। मगर सुनिए, राहुल गांधी, अब सुनिए, अब एक बात और कह दी, एक बात सर, अपने टर्न पे सर, इन्होंने कहा कि जय श्री राम का नारा लगा के कुछ गलत हो या अल्लाह अकबर का लगा के गलत हो तो वो गलत है ना, यही आपने कहा। मगर मैं पूरे अदब से कहना चाहूंगा, अल्लाह अकबर का नारा लगाकर तो मोहम्मद साहब के नवासों को भी काटा गया था, और तीनों खलीफा सर महाभारत में क्या हुआ था सर? की नवाज में सर महाभारत में क्या हुआ था सर? उनका सर काटा गया अल्लाह अकबर। सर महाभारत में क्या हुआ था सर? सुनिए, महाभारत में क्या हुआ? आपके बीच में बोला क्या उन्होंने? चुप रहिएगा, बताना तो, चुप रहिए। बता रहा हूँ, सुनिए तो। आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। क्या तरीका है? नहीं, आप करबला चलेगा, महाभारत नहीं जा रहे हैं। आप महाभारत की बात नहीं करते, करबला की बात बता रहा हूँ, सुनिए। महाभारत में कौन सा मुसलमान था? कहते हैं नाराए तकबीर, और ये अल्लामा इकबाल ने लिखा है कि ये क्या तमाशा हुआ इस्लाम की तकदीर के साथ, कत्ल शब्बीर हुए नाराए तकबीर के साथ। हमारे यहाँ जय श्री राम कहेंगे, किसी का गला नहीं काटेंगे। मगर आपके यहाँ ये अल्लामा इकबाल ने कहा। उनसे बड़े जानकार आप हैं क्या इस्लाम के? भाई नहीं है ना। किसने इनकार किया इस चीज से? अपना मजहब पढ़ लीजिए, फिर ज्ञान लीजिए। पढ़ रहा हूँ सर, मैं तो हमारे की सर बात मुझे नहीं कर पढ़ा रहा हुआ हूँ, है, लेकिन वो इस्लाम नहीं पढ़ा जो आप बताते हैं। और वैसे एक बात बता दूं, इस्लाम नहीं जय पढ़ा श्री जो राम आप वॉर बताते हैं। क्राई है और सर तन से जुदा सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत है। आचार्य जी, ये वहां पर जय श्री राम के नारे लगे थे इसलिए वहां भीड़ हिंसक हो गई, इस तरह की बात करना बहुत डिससर्विस है। कोर्ट के ऑर्डर से वहां पर गया था और इस बात का पूरा प्रमाण है कि जाते वक्त कुछ लोगों ने वहां पर नारा जरूर लगाया था, लेकिन वहां तो लगातार बाहर में अल्लाह अकबर के नारे भी लग रहे थे सभी के दौरान। ये कहाँ रुकेगा, कहाँ तक जाएगा ये? मैं समाजवादी पार्टी के नेता अनुराग भदौरिया से पूछना चाहता हूं कि पहले आप भीड़ को भड़काते हैं, फिर आप दंगा फैलाते हैं, फिर आप डेलीगेशन भिजवाते हैं, लोगों को मरवाते हैं, मुआवजा भिजवाते हैं, अपनी सियासत चमकाते हैं। इन मौतों का जिम्मेदार अगर कोई है तो समाजवादी पार्टी और उसके नेता अखिलेश यादव हैं, जिन्होंने पत्थर फेंका। उनके ऊपर अपराध का मुकदमा दर्ज है। सुनिए, मैं कहना चाहता हूँ, मैं कह रहा हूँ, सुनो, अरे साहब, इनके सांसद ने आपके सांसद ने जो तकरीरें की हैं, इन मौतों का जिम्मेदार वो सांसद भी है और उस सांसद को बचाने वाले अखिलेश यादव हैं। खुलेआम आरोप है कि आखिर सुबह 6 बजे 10,000 की भीड़ इकट्ठा कैसे हो गई? बोलो विष्णु जैन जी। और सुनिए, अगर पुलिस प्रशासन सख्ती से कार्रवाई नहीं करता तो ना विष्णु जैन बचते, ना वहां का प्रशासन बचता। हो गया। अब देखिए, सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। पुलिस प्रशासन अगर चौकन्ना होता,
अगर प्रशासन ने वहां पे पूरी तरह से उनका एलाइव डिपार्टमेंट, कहां से इंटेलिजेंस इकट्ठा हुए? डिपार्टमेंट काम कर रहा होता तो आज इन बच्चों की मौत नहीं होती और ना वहां दंगा होता। क्योंकि आपका ड्रोन सिस्टम क्या कर रहा था, पुलिस सिस्टम क्या कर रहा था, सैनिटाइज क्यों नहीं किया आपने चारों तरफ से? आपकी नाकामी की वजह से वहां लोगों की मौतें हो जाती है। इसी तरह रामगोपाल मिश्रा की मौत आपकी नाकामी से हुई, दंगा आपकी नाकामी से हो रहा है। और आज ये दंगा अगर समाजवादी पार्टी सरकार में होता और श्री अखिलेश यादव चीफ मिनिस्टर होते, यही सब लोग मिलकर चिल्ला रहे होते दंगा हो गया, मुख्यमंत्री जी इस्तीफा दो, अखिलेश यादव जी इस्तीफा दो, ये करते थे। आज जब यहां पे दंगा हो गया है तो दोषी किसको ठहरा रहा है? पूरा हिंदुस्तान। ये मिलके दोषी किसको ठहराते हैं? विपक्ष को, जो हम सत्ता में नहीं है। पुलिस इनके पास है, ये इंक्वायरी करें, पता लगाएं कौन है दोषी, उस पर कार्रवाई करें। किसने रोका आपको? ठीक है। अच्छा, सुधांशु जी और विष्णु जी सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है। अनुराग जी सारे मुद्दों पे बोलना ठीक है। महंगाई पे बोलना चाहिए, बेरोजगारी पे बोलना चाहिए, क्राइम पे बोलना चाहिए, लेकिन हमारे अस्तित्व और अस्मिता से जो मुद्दा जुड़ा है हम उस पर कैसे चुप रह सकते हैं? लेकिन हमारे अस्तित्व का मुद्दा है। राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो, आप राजनीति कर रहे हो। दिक्कत ये है आप धर्म आपके राजनीति का विषय हो गया। धर्म मेरे लिए आस्था का विषय फर्क है। महंगाई की बताइए मुझे। प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? अयोध्या में कौन जीता? अयोध्या में प्रभु का आशीर्वाद किसको मिला? किसको मिला आशीर्वाद? कौन जीता अयोध्या में? प्रभु का आशीर्वाद मिला ना। सुनो, 19 तारीख को सर्वे हो गया। 24 तारीख को जब सर्वे करने गए आपने कहा फला को बोल दिया, इसको बोल दिया, तो क्यों का लोकल एलआईयू क्या कर रहा था? क्या एडमिनिस्ट्रेशन का फेलियर नहीं था? एडमिनिस्ट्रेशन आकर डायरेक्ट पुलिस को बोला क्यों नहीं कि गोली नहीं चला सकते आप? पायलट बुलेट क्यों नहीं चलाई? वाटर कैनन क्यों नहीं चला? 5 जवान युवा जो शहीद हो गए उसकी जवाबदारी कौन लेगा? आप तो गए थे वहां पे एएसआई के नाम से ना, एएसआई ने तो डाला था एप्लीकेशन राइट ऑफ वे के लिए, लेकिन आप तो सर्वे करने लग गए, खुदाई करना चालू कर दिया। सुधांशु जी आप बात करो, योगी जी तो योगी जी ने संविधान की शपथ ली है। सुनिए अरे सुनिए, सर्वे का जवाब लूंगी। योगी जी ने तो संविधान की शपथ ली है, मुख्यमंत्री बने। कहाँ खुदाई हुई है? खुदाई तो करने वाले थे। करने वाले? अरे दो हम एक बार हाथ जोड़ चुके, एक बार बाबरी खो चुके हैं हम लोग। ज्ञान वापी में तुमने वो लगा दिया है। योगी जी ने संविधान की शपथ ली, मुख्यमंत्री बने, और संभल का मैटर सब जुडिस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। क्या बोलने की जरूरत है? अब बांग्लादेश में जो अत्याचार हो रहा है सब कंडेम कर रहे हैं, उसका बदला क्या हिंदुस्तान के मुसलमानों से लोगे आप डीएनए टेस्ट कराने की बात करो, अपना डीएनए टेस्ट करा लो पहले, सबसे पहले। आप बांग्लादेश में जो हो रहा है तो आप जाइए, आपके पास तो ऐसा पता है, रिसोर्सेज सब कुछ है, अटैक करिए, बचाइए हमारे हिंदू भाइयों को, लेकर आइए सबको यहाँ। लेकिन आप उसका बदला हिंदुस्तानी मुसलमानों से कैसा ले सकते हैं? बताओ मेरे को इस बात का जवाब। बांग्लादेश में दूसरा 12 बात अगर पाकिस्तानी बुलेट निकली तो एलआईयू क्या कर रहा था? पाकिस्तानी वहां घुस गए क्या? उसका जवाब लेते हैं ना वारिस भाई, आप जो कह रहे हैं ना, दोहरा चेहरा देखो इनका। शाहीन बाग क्यों किया था? जब हम उनको दे रहे थे सिटीजनशिप तो हल्ला मचा रहे थे यही लोग। बांग्लादेश में कब लेके आओगे? अटैक करो, बांग्लादेश में लेके आओ सारे हमारे हिंदू भाइयों को, सेफ लेकर आओ। शेख हसीना को भेज दो। क्यों रखा है शेख हसीना को यहाँ पर संभाल के? वाह 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 वाह, ये भी संभालेंगे, बोलेंगे भी नहीं। शेख हसीना को नहीं रखे यहाँ से, हटा दे। तो क्या मतलब अब अगर हैदराबाद से देश की विदेश नीति चलेगी, अरे प्रभु, ये कहेंगे गाजा में देखो क्या हो रहा है, ये हिजबुल्लाह के लिए बोलेंगे, इसराइल के साथ, हमास के लिए बोलेंगे, फिलिस्तीन के साथ, सुधांशु खड़े इसराइल के साथ। प्रॉब्लम ये है संभल को लेकर। देखिए, सबसे पहली बात है, आप सबको मैं दोबारा बहुत बार रिपीट कर चुका हूं, फिर से रिपीट कर रहा हूं, पर शायद इनको नहीं उसको ग्रह कर पा रहे। 19 तारीख को सर्वे पूरा नहीं हुआ था अंजना जी, वीडियो फुटेज मंगा के चला लीजिए, वहां पे उस दिन भीड़ ने दोबारा घेर लिया था। सिर्फ 19 तारीख और 24 तारीख की जरूरत क्या थी? भैया एक मिनट, 19 तारीख और 24 तारीख में सर्वे करने की क्या जरूरत है? प्लेसिंग ओवरशिप क्यों नहीं मानते आप? प्लेसिंग ओवरशिप यहाँ पे लागू नहीं होता है, प्लेसिंग ओवरशिप यहाँ पे लागू नहीं होता है। आपको ये ऐसा प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट है, उसका नेचर चेंज करना है, कैरेक्टर चेंज करना है आपको जगह का। आप क्या कर सकते हैं? सर्वे करा के आप नेचर और कैरेक्टर चेंज करना चाहते हो जगह का, जैसा आप ज्ञान वापी में कर रहे हैं, संभल लेकर आओ, उसके बाद पूरे हिंदुस्तान की मस्जिद में सर्वे करेंगे, मेरा जवाब नहीं सुनना खुदाई करेंगे, जवाब सुन लीजिए ना। हर जगह खुदाई करेंगे। 19 तारीख को वहां भारी मात्रा में भीड़ इकट्ठा हो गई थी। और अंजना जी एक बात और, मेरी बात मार्क कर लीजिएगा, वीडियो फुटेज है, जब कोर्ट के आदेश के दौरान वहां सर्वे चल रहा था, समाजवादी पार्टी के सांसद और विधायक उसमें अंदर कैसे घुसे? सवाल ये है, और आपने कोर्ट की प्रक्रिया को डिस्टर्ब किया। जवाब दे दूं, यही मैं कह रहा था। जवाब दे दूं जी, मेरे ऊपर भड़क गई। मैं कह रहा था कि वहां के जो स्थानीय सांसद हैं, वहां के जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, उन्होंने 10,000 भीड़ को उकसाया। जिसने पत्थर मारा वो तो जेल जाएगा, लेकिन जिसने पत्थर मरवाया वो जेल जाना चाहिए, जाना चाहिए। एक बार यही विष्णु शंकर जैन जी क्या कह रहे थे
कि वहां पे सर्वे हो रहा था तो समाजवादी पार्टी के विधायक और सांसद क्यों नहीं थे वहां पे? होना चाहिए था वहां पे, वहां मौजूद होना चाहिए था। वहां नहीं थे, वहां नहीं थे तो कह रहे क्यों नहीं थे? कुछ भी बोल सकते हैं। एक मिनट रुक जाइए, एक मिनट बात पूरी कर मैं यहीं पे डिबेट खत्म कर दूंगा, माफी मांग के जाऊंगा। जो आपने बोला दिखा दीजिए, कहा बोला? सुन लीजिए, मैं मैं माफी मांगूंगा। अरे भाई आप बोल ये तो बता लो। दीजिए मैंने कहा बोला? भाई बोलो 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 अरे बोलने तो दो, पूरा नहीं करूं। रुक जाओ मुझे बोला। झूठ मत कोट करिए आपने सर। बोला टीवी डिबेट पे अखिलेश यादव जी की वजह से मुझे जान को खतरा है, बोला आपने कि नहीं मैंने बोला? बिल्कुल बोला, क्योंकि किस बात के लिए जान का खतरा आप पे? किस बात का जान का खतरा? आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, इनको सरकार पे विश्वास नहीं है। सरकार इसके मतलब आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, इसके मतलब आपको सरकार पे विश्वास नहीं है। आप सरकार पे उंगली उठा रहे हैं और सरकार पे उंगली उठाते उठाते हम पे उंगली उठाने लग जाते हो। आप सरकार पे उंगली उठाइए ना। अरे चलिए, मेरे सुनने में गलती होगी, मान लिया मैंने, लेकिन आपने अखिलेश यादव पे बोला कि नहीं बोला? कि नहीं, उनके ट्वीट करने से मेरी जान पे खतरा है, बोला था कि नहीं बोला था आपने? बताइए, आपने बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? हाँ या ना? मेरी बात सुनिएगा। बोला कि नहीं बोला? बोला, बिल्कुल बोला। बोला बिल्कुल बोलूंगा, क्योंकि सरकार पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, सरकार पे विश्वास नहीं है, क्योंकि आप सरकार से मिले हुए हो, इसलिए आप इस तरह की बातें करते हो। अरे आप सरकार के साथ रहो तो कहाँ पे सरकार के साथ हो? पार्टी की मीडिया से बात कर रहे हैं। ट्वीट दिखाए, क्या ट्वीट दिखाए? क्या ट्वीट दिखाए? आपको सरकार पे विश्वास नहीं है, इसके मतलब पुलिस प्रशासन पे विश्वास नहीं है। पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है, पुलिस आपकी सुरक्षा नहीं कर सकती है। सवाल मौलाना साहब माइक उठाइए जल्दी से, पुलिस आपकी लाइन सुरक्षा नहीं कर एक सकती। सेकंड। मैंने बोला समाजवादी आप झूठ बोल रहे थे, आप झूठ बोल रहे थे, सरासर झूठ बोल रहे थे, झूठ बोल रहे सर। सरासर झूठ बोल बोलना, उनको बारी बारी आप सुनने में गलती हुई, मैं मान लिया मुझसे गलती हुई, मान लिया मैंने गलती हुई, लेकिन अखिलेश यादव बोला कि नहीं बोला? अखिलेश यादव जी ने बोला कि नहीं बोला? दुर्गा का सर्वे क्यों कराने की बात करी? और जो याचिका करता है कौन है आपको पता है? 12 एफआईआर है उसके ऊपर, उसपे केस है प्रशांत भूषण के ऊपर अटैक करने का, उस पर केस है हमारे तो पार्टी कोर्ट के में छोड़िए ना, सर कोर्ट फैसला लेगा ना। अटैक करने का घर पे। वो जा रहा है अजमेर की 800 सर पुरानी दरगाह जिसपे पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर नरेंद्र मोदी तक जितने प्रधानमंत्री रहे सब आस्था है। क्या नाम है याचिकाकर्ता का? अब आपको वहां पे जाकर दुनिया ढूंढ रहा है। आपने एप्लीकेशन डाला है, क्या नाम है याचिकाकर्ता का? एप्लीकेशन डाला, याचिकाकर्ता का नाम बताइए जिसके ऊपर 12 एफआईआर है। आप के संगठन वाले ने याचिकाकर्ता ने नाम डाला बताइए ना, एप्लीकेशन। नाम बताइए। आप ही का याचिकाकर्ता इतना हिंदू झूठ बोलोगे महासभा भाई, हिंदू कुछ महासभा भी झूठ अरे नाम बोलोगे। नहीं बोल सकता उसका अंजना जी, हो पिटिशनर गया। है, पिटिशनर ने डाला है एप्लीकेशन का है। विष्णु गुप्ता याचिकाकर्ता नहीं है। जल्दी से मौलाना अरे इस केस में विष्णु गुप्ता याचिकाकर्ता नहीं है भाई, असल में। अरे विष्णु गुप्ता है। अरे जेल आप गर्मियों की छुट्टी होने वाली थी, मेरे पापा आने वाले थे, तो हम लोग सभी खुश थे। तो मैं एक बेड पे चढ़ के डांस कर रहा था, लेकिन वो पहले ही आ गए। फ्रीज तो मैं उस समय तो कंटिन्यू नहीं कर सकता था ना, तो फ्रीज फ्रेम टाइप का हो कसम पैदा कर